नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति चैप्टर 8 के अंतर्गत त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं के संबंध में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं क्या होती है, इन पर चर्चा करने से पहले हम समीकरण और सर्वसंख्या में अंतर समझ लें। समीकरण और सर्वसंख्या में अंतर। आपके सामने मैं दो समीकरण लिख रहा हूं, x² - 5x + 6 = 0। आप इसको पहचानते हैं, ये द्विघात समीकरण है। और एक समीकरण मैं और लिख रहा हूं, x + 1 का होल स्क्वायर 2x² + 2x + 1। ये भी समीकरण है, लेकिन इसको हम सर्वसंख्या कहेंगे और इसको हम समीकरण कहेंगे। ध्यान रखना है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। कोई समीकरण सर्वसंख्या कब कहलाता है? यहां देखिए, ये जो समीकरण है आपने इसको हल किया था, इसको हल करेंगे तो हल करने पर आपको x के दो मान आएंगे, x = 2 और x = 3। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो समीकरण है x = 2 और x = 3 के लिए सत्य है और बाकी 1, 2 और 3 के अलावा किसी भी मान के लिए सत्य नहीं है। x के स्थान पर 2 रखेंगे और x के स्थान पर 3, तो दोनों पक्षों का मान बराबर होगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, x = 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 माइनस यहाँ जाएगा x = 2, 5 दूना 10 धन 6 = 0। तो 4 6 10, 10 ऋण 10 = 0, तो 0 = 0। x = 3 पर चेक करें क्या सत्य है। तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9, यहाँ रखेंगे 5 × 3 = 15 और धन 6 = 0। तो 9 6 15, 15 ऋण 15 = 0, तो ये हो गया 0 = 0। इसमें यदि x = 2 और 3 के अलावा कुछ और भी रखेंगे तो दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं होगा। जैसे x बराबर यदि हम 1 ले लें, यहाँ रखें तो 1 का वर्ग यानी 1 माइनस 5 × 1 धन 6 = 0, तो 1 ऋण 5 धन 6 = 0, 1 6 7, 7 ऋण 5 = 0, तो 2 = 0। देख लीजिए, यहाँ 2 0 के बराबर नहीं होता, यानी x = 1 के लिए इस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यह समीकरण सिर्फ 2 मानों से ही संतुष्ट होगा, केवल 2 मानों से, 2 और 3। 2 और 3 के अलावा x के किसी मान के लिए भी ये समीकरण सत्य नहीं है। ये समीकरण है एक प्रकार का जो कि सिर्फ केवल 2 मान के लिए सत्य है। आइए यहाँ भी दूसरा जो समीकरण है इसको हम देखते हैं, जिसको हम सर्वसंख्या कहेंगे। यहाँ पर x के स्थान पर आप कोई भी मान रखेंगे, दोनों पक्षों का मान बराबर कर देगा। चेक कर लीजिए, x = 1 रखिए तो इधर हो जाएगा 1 धन 1, यानी तो 2 घाते 2 = 4, बाएं साइड में 4 आ गया। यहाँ पर x = 1 रखिए, 1 1 कम 1, यहाँ रखेंगे 2 1 कम 2 और धन 1, 4 = 4। 2 रखकर देखिए, x = 2, तो 2 धन 1, तो 3 3 की घात 2 यानी 9। यहाँ भी रखिए x = 2, तो 2 दूना 4, यहाँ रखिए 2 दूना 4 और धन 1, ये देखिए 9 = 9 आ रहा है। x बराबर कुछ भी रखिए ना, x = 5 रख लीजिए, तो 5 रखेंगे तो 5 धन 1 यानी हो जाएगा 6, 6 का वर्ग यानी 36। दाहिने साइड में देखिए, यहाँ रखेंगे 5 5 25 और यहाँ हो जाएगा x के स्थान पर 5, 5 दूना 10 और धन 1, तो ये हो गया 25 धन 10, 35 1 36। यहाँ पर बाकी और भी x के मान लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का मान बराबर होगा कि नहीं। मैं दावा करता हूं कि x के प्रत्येक मान के लिए कुछ भी मान लीजिए, दोनों पक्षों का मान बराबर होगा। अर्थात यह जो समीकरण है x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। चूंकि यह समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, अतः इस समीकरण को हम सर्वसंख्या कहते हैं। जरा देखिए, ये भी समीकरण, ये भी समीकरण,
लेकिन ये समीकरण सर्व समीका नहीं है, क्योंकि कुछ विशेष मानों के लिए ही सत्य है, और ये जो समीकरण है x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, अतः इसे हम सर्व समीका कहते हैं। यानी सर्व समीका उस समीकरण को कहा जाता है जो चर राशि या अज्ञात राशि के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। तो यहाँ चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रत्येक समीकरण सर्व समीका नहीं होती है, जबकि प्रत्येक सर्व समीका एक समीकरण होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यही है समीकरण और सर्व समीका में अंतर। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीका। यहाँ पर चर राशि या अज्ञात राशि के रूप में क्या होगा? अज्ञात कोण होगा। इसे हम किससे व्यक्त करेंगे? ए से। और फिर इसका क्या लेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होंगे? 6 होंगे। आप जानते हैं, साइन कास tan cot सेक और कासेक। और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या हो? एक समीकरण हो, और ऐसा समीकरण होगा कि जो कोण एक अज्ञात कोण ए के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो उस त्रिकोणमितीय समीकरण को हम कहते हैं क्या? त्रिकोणमितीय सर्व समीका। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि साइन ए बराबर, आप जानते हैं 1 क्या होता है? कासेक ए होता है। यहाँ पर ये क्या है? अज्ञात कोण है, इसका मान निश्चित नहीं है। इसका ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, और यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए समीकरण तो है, लेकिन ये सर्व समीका है। क्यों? क्योंकि एक अज्ञात कोण ए के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। उन मानों को छोड़ करके जहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात अपरिभाषित है, जैसे यहाँ पर ए बराबर 0 अंश ले ले, तो यहाँ पर ये कासेक ए क्या है? कासेक 0 बराबर क्या होता है? अपरिभाषित है। ऐसी कंडीशन को छोड़ करके बाकी 0 और 90 अंश के बीच के सभी कोणों के लिए ये जो समीकरण है सत्य होता है। अतः इसे हम कहते हैं क्या? त्रिकोणमितीय सर्व समीका। त्रिकोणमितीय सर्व समीका की परिभाषा क्या होगी? किसी अज्ञात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर्व समीका को त्रिकोणमितीय सर्व समीका कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्व समीका वह सर्व समीका होती है जिसमें किसी अज्ञात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात सम्मिलित होते हैं। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीका की क्या होती है? परिभाषा। मुख्य रूप से 3 सर्व समीकाएं होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अज्ञात कोण के रूप में हम क्या लेंगे? ये लेंगे। तो एक के पदों में सर्व समीका की बात कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, ये पहली सर्व समीका है। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर कासेक स्क्वायर ए। ये 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकाएं हैं। फिर इनका इस्तेमाल करके अन्य उपयोगी सर्व समीकाओं को सिद्ध किया जाएगा। अब इन्हें हम सिद्ध करते हैं, इन्हें प्रमाणित करते हैं ज्यामितीय विधि से। तो आइए इन्हें हम एक एक करके ज्यामितीय विधि से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं पहली सर्व समीका कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर ए। इसको सिद्ध करना है ज्यामितीय विधि से। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। प्रमाण, क्या ये सही है? इसके लिए एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना होगा, ज्यामितीय विधि से है। ये समकोण त्रिभुज है, लाइन टेढ़ी होगी तो सुधार लीजिएगा। ए बी सी हमने त्रिभुज का नाम दे दिया, और बिंदु बी पर यह समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है, और यहाँ पर हम कोण ए के पदों में सर्व समीकाओं को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर यह कोण ए है आपका। अब जैसा जानते हैं कि आप कोण ए के सापेक्ष में जब हम सर्व समीकाएं सिद्ध करने जा रहे हैं तो कोण ए पर विचार करेंगे। तो इसके सामने की भुजा का नाम क्या है? लंब, या इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। और 90 अंश के सामने की भुजा का नाम तो आपको पता है, क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये लंब हो गया तो ये कौन सी भुजा हो जाएगी? आधार। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। अब यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं
जो आपने काम किया है, आपने एबीसी क्या लिया, समकोण त्रिभुज। तो माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सा कोण समकोण है, कोण बी, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। समझने के लिए और स्पष्ट कर दें, समकोण का मतलब 90 अंश, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, अर्थात कोण बी बराबर कितने अंश, 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश। अब यहां पर ये बताइए कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है, कौन बताएगा? तो पाइथागोरस साहब बताएंगे, उनको पता है, उन्होंने सिद्ध किया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए उनका नाम लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यहां पर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। अब ये जो लंब आधार और कर्ण है किस नाम से है, लंब भुजा कौन सी है, बीसी है, लंब भुजा बीसी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बीसी का स्क्वायर, आधार भुजा क्या है, एबी, तो एबी का स्क्वायर, कर्ण यहाँ एसी है तो एसी का स्क्वायर। आपको ये सब समीकरण सिद्ध करना है ना। और इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात। अब दो भुजाओं का अनुपात यानी बटा, तो यहाँ तो बटा है नहीं, अभी बटा हमें बनाना पड़ेगा, यानी अनुपात बनाना पड़ेगा। अब अनुपात बनाने के लिए आपको किसी एक भुजा के वर्ग का भाग देना पड़ेगा, दोनों किस भुजा का भाग दे, कैसे जानेंगे कि इस सब समीकरण को सिद्ध करने के लिए फला भुजा के वर्ग का भाग देना है। तो आप कास और साइन में से किसी एक को पकड़ लीजिए। तो साइन को ही चेक कर लेते हैं। साइन के बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप ये जानते हैं ना सूत्र, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये जो होता है ये साइन के लिए है, ये बीच वाला है ये कास के लिए है, और ये यल बटे ये काहे के लिए है, आपका टैन के लिए है। तो हमको साइन लाना है, तो साइन के लिए किसका, देखिए लंब बटे कर्ण, यानी नीचे कर्ण भुजा होनी चाहिए। कर्ण भुजा कौन सी है, एसी है। तो यहाँ पर हमें दोनों किसका भाग दे देना चाहिए, एसी के वर्ग का। तो यहाँ भाग दे देते हैं, क्या जाएगा, बीसी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर। प्रत्येक पद में भाग देना है, ए बी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर। अब यहाँ जो आप काम कर रहे हैं उसको आप लिख दीजिए कि आपने किया क्या है। यहाँ लिख दें दोनों ओर एसी स्क्वायर से भाग देने पर। आइए अब इसको ऐसा लिख लेते हैं इकट्ठा करके, दोनों ऊपर की घात 2 नीचे की घात 2, तो ऐसा लिख सकते हैं बीसी अपॉन एसी की घात 2। यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे एसी की घात 2। आइए तो कट गए ना, यहाँ आ गया। अब आप बताइए बीसी बटे एसी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएगी, बीसी क्या है, बीसी लंब है और एसी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण यानी क्या बनाएगा, ये साइन, क्या बनाएगा, साइन। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि लंब बटे कर्ण। ए बी बटे ए सी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएगा, ए बी यहाँ पर है आधार, और नीचे क्या है, ए सी, आधार बटे कर्ण यानी कास बनाएगा। ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये जरूर लिख दें, ऐसा क्यों लिखा है आपने, क्योंकि बीसी बटे एसी बराबर होता है साइन ए, तथा ए बी बटे एसी बराबर क्या होता है, कास ए। अब यहाँ कास स्क्वायर आपका पहले है, तो आप ये देखिए बीच में प्लस है ना, तो आप क्रम बदल सकते हैं या लिख सकते हैं ऐसे, या
cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये पहली सर्व समीकरण है जिसको सिद्ध किया गया। अब ये बहुत इजी है, इसको आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। अब हम दूसरी सर्व समीकरण लेते हैं। क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर। ये दूसरी सर्व समीकरण है। तो दूसरी सर्व समीकरण को भी आपको क्या करना है कि इतना काम तो सेम रहेगा, चाहे तीन में से कोई भी सर्व समीकरण सिद्ध करने के लिए कहे, इतना काम आपको करना है। यानी एक समकोण त्रिभुज लेना है, उस समकोण त्रिभुज में आपको बता देना है कौन सा कोण समकोण है। जैसे कि मैंने लिखा है कि हमारा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है समकोण है। फिर आप क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये हो जाएगा आपका तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है उसको लिखेंगे। और फिर लंब को जो ये भुजाएं हैं, लंब कौन सी भुजा उसका नाम दे देंगे, बीसी है, एबी है और एसी। यहाँ तक तो तीनों सर्व समीकरणों में से किसी को भी सिद्ध करेंगे तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद इस सर्व समीकरण को सिद्ध करना है, पुनः हमें भाग देना है। उस बार तो एसी स्क्वायर का भाग दिया था, इस बार किस भुजा के वर्ग का भाग देंगे आप। कैसे पता करेंगे, इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। tan a को पकड़िए, tan a यहाँ दिख रहा है। tan का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। नीचे कौन सी भुजा है, आधार भुजा है। कौन सी भुजा, आधार। तो आधार कौन सी भुजा, देखिए AB। इसका मतलब हमें दोनों किसका भाग देना है, आधार भुजा के वर्ग का, अर्थात AB के वर्ग का, इसका भाग देना है। तो आइए यहाँ हम भाग दे देते हैं BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। यहाँ भी भाग देंगे, दोनों ओर भाग देने का मतलब है प्रत्येक पद में भाग देना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर बटे आ जाएगा AB का स्क्वायर। यहाँ पर आपको लिखना है जो आपने किया, दोनों ओर AB स्क्वायर का भाग देने पर, दे दिया भाग हमने। अब इनको इकट्ठा लिख दीजिए, घात सेम है अंश और हर की, ये हो गया। यहाँ तो ये कट गए, सेम था ना, अंश और हर बराबर है, तो यहाँ इसके स्थान किया जाएगा एक, और यहाँ भी एक कोष्टक बना के आप लिख दीजिए। अब ये दो भुजाओं का अनुपात है, ये भी दो भुजाओं का अनुपात है, तो कोई न कोई त्रिकोणमितीय अनुपात तो बनेगा ना। अब यहाँ देखिए BC बटे AB क्या बनता है। BC क्या है, BC देखिए लंब है, और AB क्या है, आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से क्या बनता है, tan। यहाँ आ जाएगा आपका क्या, tan स्क्वायर a धन 1 बराबर AC बटे AB क्या बनेगा, AC क्या है कण, AB क्या है आधार, कण बटे आधार। तो आधार बटे कण क्या होता है, आधार बटे कण होता है काश, लेकिन यहाँ उल्टा है, कण बटे आधार, यानी कण बटे आधार, यानी काहे का व्युत्क्रम होगा काश का, काश का व्युत्क्रम क्या होगा सेक। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। या आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक पहले लिखा है, क्योंकि बीच में प्लस है तो क्रम बदल सकते हैं आप। 1 घन tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो दूसरी सर्व समीकरण सिद्ध होती है। यहाँ जरूर आप लिखें, ये कैसे लिख दिया है आपने बता दीजिए। चूंकि BC बटे AB बराबर क्या होगा tan A, तथा AC बटे AB बराबर होगा आपका sec A। तो जो आप काम कर रहे हैं उसको आप बताते जाइए। आइए अब हम तीसरी सर्व समीकरण को सिद्ध करते हैं। क्या होती है 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर होता है क्या, cosec स्क्वायर A। किसी भी सर्व समीकरण को सिद्ध करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय तक तो आपको सब में लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं मिटा नहीं रहा, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा ना समय बचाने के लिए। इतना लिखना पड़ेगा कि मानव त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, अर्थात कोण b बराबर 90 अंश। अब पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और यहाँ हमने लिख दिया BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इस बार किसका भाग देना है, यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात तब बनेगा जब दो भुजाओं का अनुपात हो। तो किस भुजा का भाग दे दे, अब यहाँ देखिए किसी को भी पकड़ लीजिए, चलिए काट को पकड़ते हैं, काट से चेक करते हैं। काट वाला क्या होता है, किसका उल्टा है जरा बताएं आप, किसका व्युत्क्रम होता है tan का, काटे वाला होता है 1/tan है। अब tan A बराबर क्या होता है जरा ये देखिए लंब बटे आधार, लेकिन ये काट है तो tan का
उल्टा होगा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी ए बटे एल आएगा। यानी नीचे आपको किस भुजा, कौन सी भुजा आनी चाहिए? लंब भुजा। लंब भुजा कौन सी है जरा देखिए, बीसी है। इस बार हमें किसका भाग देना है? बीसी स्क्वायर का। ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर धन, दोनों पक्षों में आपको भाग देना है, इतना याद रखना है। हमने क्या किया? बीसी स्क्वायर से दोनों ओर भाग दे दिया। तो आप बता दीजिए यहाँ लिख करके ना क्या कर रहे हैं। दोनों ओर बीसी स्क्वायर से का लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, गणित है कि दोनों ओर बीसी स्क्वायर का भाग देने पर लिख दिया जो मैंने किया। अब यहाँ एक कोष्ठक में लिखता हूं, ये जरा देखिए, ये तो बेचारे कट गए ना, सेम थे। तो यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर बचा एक, यहाँ ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा, लिख सकते हैं ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जरा देखिए, दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात, ये कोई त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएगा। ढूंढना है कि ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो एक धन ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार तो क्या होता है? tan, लंब बटे आधार tan होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, क्या है? आधार बटे लंब है। इसका उल्टा हुआ ना, तो tan का उल्टा यानी व्युत्क्रम क्या होता है? काट। यहाँ हो जाएगा काट स्क्वायर ई। यहाँ देखिए AC बटे BC, AC कर्ण बटे BC, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये देखिए यल बटे के का उल्टा है, के बटे यल है। यल बटे के क्या होता है? साइन। के बटे यल क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम यानी कॉसेक। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। ये भी आपका सिद्ध होता है। तीसरी सर्वसमीका ये भी सिद्ध हो गई आपकी। यहाँ पर आप जरूर लिख दीजिए, ऐसा क्यों लिखा है आपने? चूंकि ए बी बटे बी सी बराबर होता है काट ए, तथा ए सी बटे बी सी बराबर होता है कॉसेक ए। अब जहां गलत हुआ होगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो ये सर्वसमीकाएं हैं तीनों ज्यामिति विधि से इस प्रकार से सिद्ध होती है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपने देखा कि ये तीन सर्वसमीकाएं होती हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ ये हमारा कैसा कोण है? न्यून कोण है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि तीनों सर्वसमीकाएं किसके लिए सत्य होती हैं। तो जरा देखिए आप, ये जो पहली सर्वसमीका है, एक किस मान के लिए सत्य है? 0 अंश यहाँ पर से लेकर के 90 अंश तक के लिए सत्य है। यानी ये का मान 0 अंश हो या 0 से बड़ा हो, तथा 90 अंश हो या 90 अंश से कम हो। तो 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के लिए परिभाषित है, यानी 0 अंश के लिए भी सत्य है और 90 अंश के लिए भी सत्य है। इसको देखिए आप, जैसा कि आप जानते हैं tan 90 अंश का मान क्या है? अपरिभाषित है। 90 अंश के लिए tan ये त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सर्वसमीका है दूसरी वाली किसके लिए वैलिड है, किसके लिए सत्य है? 0 अंश आप ले सकते हैं, लेकिन 90 अंश के लिए सत्य नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, यानी कोण ए का मान आप 90 अंश नहीं ले सकते उसके लिए, क्योंकि ये सत्य नहीं। यहाँ देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन नीचे आएगा, साइन किस पर परिभाषित नहीं है? 0 पर। यहाँ पर 1/sin ये होगा कि यदि यहाँ पर साइन 0 अंश हो जाएगा तो 1 क्या आएगा? 0। और ये अपरिभाषित है। इसका मतलब है यहाँ पर कि ये जो सर्वसमीका है हमारी वो 0 अंश के लिए परिभाषित नहीं है। किस अंश के लिए? 0 अंश के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 अंश छोटा है ए से, यानी कोण ए का मान 0 अंश नहीं होगा। हाँ, बराबर 90 अंश भी हो सकता है, यानी ये का मान कहां से कहां तक होगा? 0 अंश को छोड़ करके उसके आगे
और कहां तक 90 अंश तक के लिए। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है हमें। अब यहां पर आपको हम बता दें कि जब आगे हम अन्य त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण उनको हम सिद्ध करेंगे तो इन सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करेंगे। इन सर्व समीकरणों से अन्य सर्व समीकरण यानी सूत्र बनाए जा सकते हैं। जैसे हम पहला वाला जो सर्व समीकरण यहाँ यदि आप साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आपको याद रखना है। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए के स्थान लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से यदि आप cos स्क्वायर वाले पद को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो जो पहली सर्व समीकरण है इसको मिला करके कितने रूप बनते हैं, 3 रूप बनते हैं। इन तीनों का हम इस्तेमाल करेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए। तो पहली यदि याद रहती है तो ये बाकी आप 2 बना लेंगे, इसको याद रखना है। दूसरी से देखिए, आप पहले सर्व समीकरण वही है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए को उधर ले जाइए, इधर क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, अर्थात sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एक, और यदि आवश्यकता पड़ी तो एक के स्थान हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और क्या, एक उधर ले जाइए तो आ जाएगा आपका, यहाँ मान लीजिए ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, एक साथ आए हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप एक को ले जाइए तो यहाँ क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर ए, उधर हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस ए। एक उधर ले गया, ये 2 अन्य रिजल्ट आ गए। अब इसको हम 5 कह ले, 6 कह ले, और इसको क्या कह ले, 7। ये दोनों जो रिजल्ट परिणाम आपके सामने आए बहुत ही उपयोगी है, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। sec स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए, आवश्यकता पड़ने पर tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर तीसरी वाली को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए आप, एक सर्व समीकरण तो आपकी बनी है काट में और काशक में। दूसरी क्या बनाई जा सकती है, आप एक उधर ले जाइए तो इधर बचेगा काट स्क्वायर ए, इधर आ जाएगा क्या, कासेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर क्रमांक 8 दे दे, इसका मतलब है कि कासेक स्क्वायर ए माइनस 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर ए, और काट स्क्वायर ए के स्थान लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर माइनस 1। और क्या इसको रूप बनाया जा सकता है, 1 को उधर ले जाइए तो क्या बचेगा, ये तो ठीक है। अब आप काट को ले जाइए तो इधर क्या बचेगा, ए, क्या हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए हो गया काट स्क्वायर ए। इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम आगे त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण सिद्ध करेंगे। तो कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, एक, और यदि एक लिखा है आवश्यकता यदि हमको पड़ जाए तो हम इतना लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। मुख्य रूप से 3 सर्व समीकरण है, और बाकी ये जो हमने ये लिखा है परिणाम इन्हीं तीनों सर्व समीकरणों से लिखा गया है। तो ये तीनों यदि याद रहते हैं तो ये अपने से बनाया जा सकता है। तीनों